हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY.com 6M फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आज करेंगे लेक्चर 2, यानी आज एक बेसिक एडजस्टमेंट के साथ सम करेंगे। इसके अंदर दो टाइप बताए थे मैंने, बेसिक एडजस्टमेंट और कन्वर्जन या फॉर्मेशन टाइप है। तो बेसिक एडजस्टमेंट यानी नॉर्मल फाइनल अकाउंट ही बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। इसका जो फॉर्मेट बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये याद रखना है आपको। इनकम और एक्सपेंस, इनकम में ग्रॉस टर्नओवर यानी सेल्स, अदर इनकम, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, ये बताया था तीन मेन चीज। एक्सपेंस में मैंने परचेज बताया था आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। इसमें मिशनरीज या गुड्स के ऊपर जो भी लॉस वगैरह होगा वो, यानी ए और बी माइनस करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। बैलेंस शीट बताई थी, कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड जिसमें कंट्रीब्यूशन रिसीव यानी कैपिटल है हमारा, लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म है, क्रेडिटर है, और एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांस, इन्वेंट्री, डेटर, कैश इक्विवेलेंट एंड टोटल, यानी दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। और फिर मैंने कंट्रीब्यूशन का आपको कैपिटल यानी वो किस तरह करना वो बताया था मैंने। कैपिटल में नेट प्रॉफिट, नेट लॉस वो ऐड लेस करना, ड्राइंग लेस करना, फिर बैलेंस ये जाएगा आपका टोटल। यानी दो तीन पार्टनर होंगे तो दो तीन का फॉर्मेट इसी तरह बन के सबका टोटल लेना है। जैसे ये ए है तो ए का टोटल 100 आया, बी का टोटल 100 आया, सी का टोटल 100 आया, यानी 300 लिखना है यहाँ पे। तो चलते हैं सम नंबर 1 की तरफ। प्राजक्ता एंड मनस्वी वेर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 5 डिनोमिनेटर है, 3 + 2 करेंगे तो 5। ऑन 1 April 17 they admitted Rishika into partnership, giving her 1/6 of profit. Rishika brought 2 lakh in cash, on which 75,000 were considered as a payment of goodwill and balance her capital. तो बच्चों प्राजक्ता मनस्वी का मीन्स सम है ये, मगर उन्होंने एडमिट किया ऋषिका को, और ये स्टार्टिंग में एडमिट किया हुआ है, साल के शुरू में। 2018 एंडिंग है, 2017 के स्टार्टिंग में एडमिट हुआ है। तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट जो आएगा, मेन चीज होता है नेट प्रॉफिट, वो शेयर में भी ऋषिका का शेयर लगेगा, ये याद रखना। बाइफिकेशन तो यहीं पे दिया हुआ 2 लाख का उन्होंने, मगर 2 लाख में ना वो बोलता है कि भाई 75,000 गुडविल है आपका। और जब वो इनिशियल आया था तो गुडविल लेके आया था, तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांटना है, ओल्ड रेशो में, ये चीज समझना। बांट के यानी उनके कैपिटल में आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो 75,000 को 3/2 यानी 5 से डिवाइड करना, इंटू 3 इंटू 2। बाइफिकेशन बताता हूं मैं उसका, ये चीज समझना। और एक चीज है आपका यहाँ पे देखो, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ओल्ड रेशो है 3:2 और इसी का एडमिट हो रही है 1/6 और फ्यूचर प्रॉफिट के साथ, तो कंपनी का न्यू रेशो नहीं दिया, वो चीज भी हमको निकालनी है। आपको पूरा एंट्री के सामने आपको बाइफिकेट करना है कि भाई परचेज कहां जाएगा। परचेज जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अंडर द परचेज हेडिंग, तो पी लिखना आपको। डिस्काउंट अलाउड भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मगर कहां जाएगा, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। डेटर आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल उसमें जाएगा। दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये इंक्रीज और डिक्रीज का कंपैरिजन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो आपको कंपेयर करना है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसको याद रखना बच्चों। फिर कैरेज इनवर्ड, ये परचेज में ऐड होता है तो परचेज लिखेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अदर एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल आपका एसेट्स, फिक्स एसेट्स में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में, एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हेडिंग में जाएगा। फिर टेलीफोन, प्रिंटिंग और रेंट, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तीनों। नेक्स्ट इज बैड डेट, बैड डेट आपका सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। ये ओल्ड बैड डेट है, हमने 12वीं में किया था, ये ओल्ड बैड डेट है, और एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट आता है।
फॉर्मेट याद रखना बच्चों, 12वीं का ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ओल्ड बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। फिर इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ही जाएगा। इसकी हेडिंग देखो यहाँ पे, नोट टू अकाउंट में ये सब काम आने वाला है। जो एंट्रियां रिपीट होती है तो नोट टू बनाना, सिंगल एंट्री के लिए नोट टू नहीं बनाते हम लोग। कैश एट बैंक सिंगल है तो इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट सिंगल है, इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनेगा। परचेज देखो 2 बार आ गया तो नोट टू अकाउंट बनेगा। फिक्स एसेट 2 बार आ गया, नोट टू अकाउंट बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2 बार आ गया तो नोट टू अकाउंट बनेगा। इसको याद रखना, जो डबल हो रहे हैं तो नोट टू अकाउंट बनाओ। सिंगल है, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग आपको कैपिटल से माइनस करना है, यानी कंट्रीब्यूशन वाली हेडिंग में जाएगा, इसको याद रखना। सेल्स ग्रॉस टर्नओवर है, सेल्स में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऊपर वाले हिस्से में जाएगा। ग्रॉस टर्नओवर के नीचे अदर इनकम लिखेंगे, ऐड ही होगा ये। आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी है, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ पे जाके आपको माइनस करना है। क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल की हेडिंग में आता है लाइबिलिटी में। देखो इसके लिए नोट टू अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि एकलौती सिंगल एंट्री है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आएगा, 3 हिस्सा बनेगा, प्राजक्ता, मनस्वी और ऋषि का। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका लाइबिलिटी है मगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा लाइबिलिटी। अगेन इसके लिए भी नोट टू नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल एंट्री है। एडजस्टमेंट तो पता ही है आपको, क्लोजिंग स्टॉक है। पहला इंक्रीज और डिक्रीज यानी आपका इनकम एक्सपेंडिचर, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेंट्री में जाएगा। बैड डेट बता दिया मैंने आपको, बैड डेट ये न्यू बैड डेट है तो आपको डेटर से भी माइनस करना है। डेटर कहाँ, ये रहा, इससे भी माइनस करेंगे और ओल्ड बैड डेट में ऐड करेंगे। डेप्रीशिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में। और सेकेंड इफेक्ट आपका जो ये नॉर्मल फिक्स एसेट है इससे माइनस करना है आपको बैलेंस शीट में। सिंपल सम है बच्चों, फाइनल अकाउंट की तरह है 12वीं का, मगर थोड़ा सा क्या लेंदी हो जाता है ये। आरडीडी एज यूजुअल है, आपको पहले डेटर से माइनस करना है, फिर आपके ये पीएनएल वाले हिस्से में ऐड करना है। देन गुड्स टू द वैल्यू 2500 हैज बीन लॉस्ट बाय थेफ्ट। देखो गुड्स की एंट्री आ रही है तो गुड्स हमने पहले परचेज किया, फिर चोरी हुआ, यानी परचेज से कम करना, पहला इफेक्ट वहां पे जाएगा। और दूसरा ये आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा, ये चीज को जहन में रखना। बाकी तो सिंपल है, ये थोड़ा यूनिक है इसलिए बता रहा हूं मैं। एक तो आपको परचेज में जाके लेस करना है और फिर अदर एक्सपेंस में जाएगा आपका, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनेगा आपका एक्सपेंस के हेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल है। कुछ वर्किंग नोट है, समझ ले उसको, जैसे गुडविल है 75,000 का, इसको बाइफिकेट करना है आपको, 3:2 में बांटना है और पुराने पार्टनर्स को देना है। तो 75,000 इंटू 3/5 45,000 आया। प्राजक्ता में गुडविल देना है, यानी आपको ये कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल में जाके आपको ऐड करना है, तो इस चीज को ध्यान देना। प्राजक्ता में 45,000 ऐड करेंगे और मनस्वी में 30,000। और अगर ये ऐड लेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हमने 12th में कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था फाइनल अकाउंट में, तो यहाँ पे भी नहीं बनाएंगे हम लोग। तो सिंपल है, कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड गुडविल, देन लेस ड्राइंग, सिंपल है। नेट प्रॉफिट जो आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। फिर बच्चों इसके अंदर और एक चीज बताई थी मैंने आपको, न्यू रेशियो भी नहीं दिया। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट में, तो वो आपको तीनों बंदों में बांटना है, तो इसके लिए आपको न्यू रेशियो लगेगा। तो न्यू रेशियो निकालना भी बहुत सिंपल है, 12th स्टैंडर्ड में सिखाया था मैंने, एडमिशन और पार्टनर में ओरल निकाल सकते। क्या करना, पहले न्यू पार्टनर का रेशियो को माइनस करना। 6 - 1 कितना है बच्चों, 5, ठीक है, ये एक साइड में रखना। और ओल्ड रेशियो का जो टोटल है, कितना है टोटल इसका, 5, तो यहां पे भी ये 5 आ रहा है, ये चाहिए हमको। ओल्ड रेशियो का टोटल 5 वो चाहिए। तो कैसे करते हैं हम लोग न्यू रेशियो, सबसे पहले ये जो 5 आया माइनस करके, तो 5 × 3, तो ये आ गया आपका 15p के लिए, यानी प्राजक्ता के लिए। फिर वापिस से 6 - 1 कितना था, 5 था,
तो 5 मनुष्य के लिए क्या करें, उनका रेशो 2 था, 5 2 10, और मैंने बताया था ओल्ड रेशो का टोटल कितना है 5, तो ओल्ड रेशो का जो टोटल लेता है वो नए बंदे को डायरेक्ट दे देने का। तो इस तरह से आपका न्यू रेशो फॉर्म हो गया, ओरली होता, डायरेक्ट करते हैं। फिर से एक शॉर्टकट बता रहा हूं, पहले क्या करना है, इनको माइनस करके साइड में करना, कितना आया 5, और ओल्ड रेशो का टोटल कितना है 5, ठीक है। ओल्ड रेशो का टोटल सबसे पहले नए पार्टनर को दे देना 5, तो ये ओल्ड रेशो का टोटल लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर इनको माइनस किया तो 5 ही आया था, इस 5 को ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करना, 5 3 15, 5 2 10। अभी देखो रेशो कॉमन है, 5 के टेबल में कट हो सकता है, तो मैं और कट कर दिया इसको 5 के टेबल में, 5 3 5 2 5 1, तो योर न्यू रेशो कम्स टू 3:2:1। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करके कंट्रीब्यूशन में जाके इंडिविजुअली ऐड करना है, तो इसके लिए आपको न्यू रेशो लगेगा। एक चीज और बतानी बच्चों, देखो ये हमने 12वीं में भी बताया था मैंने, ये आपका जो न्यू आरडीडी हमेशा परसेंटेज में आता है और डेटर के बैलेंस पे निकालना, जबकि यहाँ पे डेटर कितना दिया हुआ है 1,05,100, तो 1,05,100 का 10% नहीं, आफ्टर डिडक्टिंग योर न्यू बैड डेट वॉट एवर द बैलेंस इज दैट, उस बैलेंस के ऊपर 10% निकालना। तो ये भी वर्किंग नोट यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। तो डेटर ये 1,05,100, पहले न्यू बैड डेट माइनस करें, बैलेंस है 97,500, इस 97,500 का 10%, तो 9,750, फिर लास्ट में जो आएगा 87,750, ये तो डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। ये 9750 निकालना बहुत जरूरी है, ये बैलेंस पे निकालना है, इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया। तो होप सो आपको पूरा क्वेश्चन का आइडिया क्लियर होगा। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बाय हार्ट होना चाहिए। तो अब चलेंगे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको नोट टू अकाउंट बनाना, वो भी याद रखें। तो नोट टू अकाउंट को जिस तरह से बनेगा, पहले आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो शुरू करेंगे हम लोग, तो ये बैलेंस शीट है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले बना ले ताकि प्रॉफिट आ जाए और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में शिफ्ट कर देवे। तो हमेशा याद रखना पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए। तो सबसे पहले तो ग्रॉस टर्नओवर सिंगल था, सिंगल के लिए नोट टू नहीं बनाते हम लोग, डायरेक्टली उसका ब्रैकेट में नाम बता देते। अदर इनकम एक डिस्काउंट रिसीव्ड सिंगल था, तो वो भी लिख दिया हम लोग ने। और फिर लास्ट में इनकम में आता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टॉक, वो भी आपको लिखना है। पहले चेक कर लेते हैं क्या करना है अपने को, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इसको ये जहन में रखना। तो यहां पे लिखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आंसर माइनस में आ रहा है तो हमने यहां लिखना है इसको 1425। ये नोट टू अकाउंट के थ्रू आना चाहिए, ये डायरेक्टली पहला इसलिए बता रहा हूं। नोट टू अकाउंट में किस तरह से बताएंगे इसको, यहां पे लिखना आपको नोट टू अकाउंट में पहला नंबर 1 है इंक्रीज एंड डिक्रीज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ओपनिंग ये रहा, दोनों को माइनस किए, आंसर नेगेटिव आया, तो ये फिगर उठा के आपको यहां पे लिखना है 1425। देन और कोई इनकम नहीं, इनको टोटल कर दें। ए पार्ट आया आपका, फिर आपका बी पार्ट में एक्सपेंस में शुरू होता है। एक्सपेंस में सबसे पहले परचेज मेड फॉर रीसेल, ये नोट टू अकाउंट से आएगा। तो नोट टू अकाउंट बनाना है पहला, ये डायरेक्टली बता रहा हूं मैं। तो नोट टू अकाउंट में हम लोग यहाँ पे नंबर 2 देंगे, परचेज दिया था, इसके अंदर कैरेज इनवर्ड याद होगा आपको, वो ऐड करेंगे। और एक गुड लॉस था उसको यहाँ पे माइनस करना है, ब्रैकेट लिखना है, इसको याद रखना माइनस के लिए। तो आपका टोटल कितना आया 319950, और ये एंट्री फिर आपको यहाँ कॉपी करनी है। फिर अगला एक्सपेंस में क्या था हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं नोट टू अकाउंट में, क्योंकि एक से ज्यादा है तो नोट टू अकाउंट बनाओ। 3 नाम थे हमारे पास, तीनों प्लस करके फिर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करो। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सेलिंग वाला, तो सेलिंग वाले का भी वर्किंग नोट बना लेते हैं नोट टू। इसमें इंपॉर्टेंट बैड डेट वाला है, बैड डेट ओल्ड बैड डेट पहले ट्राई बैलेंस से लेंगे, फिर एडजस्टमेंट से न्यू बैड डेट लेंगे 3000, और फिर मैंने आपको न्यू आरडीडी अभी कैलकुलेट करके बताया, बैलेंस पे निकाला मैंने, तो प्लस करेंगे और लेस ओल्ड आरडीडी, ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ओल्ड आरडीडी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 3000 है।
ओल्ड बैड डेट ये रहा, न्यू बैड डेट ये रहा, ओल्ड आरडीडी ये रहा और न्यू आरडीडी मैंने इस तरह से निकाला। तो ये सारी चीजें लिखें। अब इनको कैलकुलेट करें। 349 यानी 13 350 750 और उसमें 3000 माइनस किए तो 10,750। एक और एंट्री थी सेलिंग एक्सपेंस में। कौन सी एंट्री थी? सेलिंग एक्सपेंस की डिस्काउंट अलाउड, ये रहा 4300। ये भी लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये भी लिख लेते हैं सेलिंग का। और फिर और कोई नहीं, टोटल कर लें तो 15,050। अब ये 15,050 हम हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट था मेरे ख्याल से डेप्रीशिएशन। तो अभी डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे बताया था मैंने आपको 10,000 और व्हीकल का बताया था 25,000। दोनों प्लस करेंगे तो कितना आया बच्चों? 35,000। तो डायरेक्टली 35,000 हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। नोट टू अकाउंट नंबर 5, ये याद रखें, इसको नंबर ध्यान से लिखना। फिर एक और था हमारा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में भी 2 एंट्री आई थी, तो इसलिए इसका नोट 2 बना लेते हैं। तो अदर एक्सपेंस में मिसलेंस ये तो ट्राई बैलेंस में दिया था और एडजस्टमेंट में गुड लॉस दिया था। देखो ये 2,500 वाला, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। ये भी आपका एक्सपेंस है एक तरह का। तो टोटल कम्स टू 22,100। ये पास करेंगे हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब कोई एक्सपेंस नहीं रह गया तो अभी सिंपली इनको प्लस कर लें, टोटल निकालें और ए और बी को माइनस करें। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट ए माइनस बी, तो 1,24,825। अब ये पहला 1,24,825 को रेशो में बांट के बताएं। तो यहां पे रेशो में बांट के बताना है आपको। रेशो बताया था मैंने 3:1। देखो 1,24,825 हमने अभी निकाला और इसको मैंने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1, जो कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ये हमें लगने वाला है हमारा कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि अगला हिस्सा हम लोग क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पार्टनर्स फंड में सबसे पहले क्या आएगा आपका? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। तो ये तीनों का प्लस करके निकालना है। तो किस तरह लिखना है वो बता दे रहा हूं मैं आपको। तो पहले कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखो, प्राजक्ता, जो कि ट्राई बैलेंस में दिया हुआ है। फिर ऐड नेट प्रॉफिट जो आपने अभी निकाला 62413 है ना, इसीलिए पहले पीएनएल बनाना ताकि आपका ये कंट्रीब्यूशन इजीली हो जाए। और प्राजक्ता को गुडविल का हिस्सा भी दिया गया था। हमने कितना दिया था गुडविल का हिस्सा? 45, ये भी लिखना पड़ेगा। और ड्राइंग ट्राई बैलेंस में दिया था, वो माइनस करेंगे तो आपका नेट जो कैपिटल आ रहा है प्राजक्ता का 257,413। उसी तरह से हमारे मनस्वी का भी कर लेते हैं ऐड नेट प्रॉफिट। देखो ये रहा मनस्वी का नेट प्रॉफिट, ये ऐड करेंगे। गुडविल इसको भी मिला था कितना? 30, और इसी का भी ड्राइंग था। जगह यहाँ खत्म हुई तो नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम लोग। तो 87 + 41 + 30 - 10, तो मनस्वी का नेट कैपिटल है 149,108। अब लास्ट में ऋषि का था। ऋषि का कैपिटल 1,25,000 लेने का 2 लाख दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 लाख, मगर 2 लाख में से हमने 75,000 गुडविल का निकाल दिया, तो बचा कितना? 1,25,000। तो आपको 1,25,000 ही लिखना है, 2 लाख नहीं लिखना है। फिर इसका नेट प्रॉफिट हमने निकाला था 20,804। इसको गुडविल, इसने तो गुडविल दिया था तो इसको प्लस नहीं करना, जैसे यहाँ पे दोनों में प्लस किया था। डायरेक्टली इसका ड्राइंग माइनस कर दें तो आपका ऋषि का कैपिटल आ गया 1,40,000। और ये तीनों प्लस करना, आप बैलेंस जो आया तीनों प्लस करेंगे तो 547,325। ये आपको यहाँ पे लिखना है 547,325। फिर नेक्स्ट हिस्सा आता है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारे पास 2 लाइबिलिटीज है डायरेक्टली दिया हुआ है, सन्डे क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ट्रेड पेएबल वाला और शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाला। तो ये डायरेक्टली हम लिखेंगे, इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ऑर्डर, ब्रैकेट में नाम लिख दे, सिंगल है ना, ब्रैकेट में नाम लिख दो। और क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर इकलौता है। और अब और कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो ये तीनों को प्लस करें तो आपका टैली फिगर जो लाइबिलिटी का है 645,975 है। अब अगला हिस्सा हमारा एसेट से शुरू करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले हमारा आएगा फिक्स एसेट, यानी ग्रॉस फिक्स एसेट, फिर लेस डेप्रीशिएशन वगैरह करेंगे। तो नोट 2 पे आ जाते हैं। तो पहला हम लोग फिक्स एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, 2 लाख था। और ये 2 लाख का डिप्रीशिएशन कितना दिया था क्वेश्चन में बच्चों? 5 और 20, ये याद रखो। ये 2 लाख यहाँ से लिए हैं
और मोटरवे 125 है, 5 और 20 याद रखना। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 5% आया, 10,000 माइनस करके लिख दिया हम लोगों ने 1,90,000। 10,000 ऑलरेडी निकाल दिया मैंने, तो हेडेक नहीं है। व्हीकल का 125 और व्हीकल का डेप्रीशिएशन ऑलरेडी निकाला है 25,000 और माइनस करके उसको बाहर लिखे। फिक्स एसेट में दोनों ही है, दोनों प्लस करे 2,90,000 आया। तो ये 2,90,000 अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिक्स एसेट में बाइफिकेशन के साथ लिखना है क्योंकि फॉर्मेट में उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है, फिक्स एसेट, डेप्रीशिएशन, नेट फिक्स एसेट और डेप्रीशिएशन तीनों प्लस करेंगे तो 35,000 ही आता है। तो एक साथ हमने लिखा है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ हमने डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन 35,000। वो वर्किंग नोट में आपको नोट टू अकाउंट में बताना, वो याद रखना। फिर चलते हैं बैलेंस शीट क्वेश्चन में। और कोई है एसेट्स के हमारे, मैंने बताया था देखो कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट। कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट एंट्री है, तो पहले इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं 1.5 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का। इन्वेंटरीज भी दिया था आपको, ये वो भी लिख ले डायरेक्टली। फिर हमारा मेन पार्ट रह जाता है डेटर का, उसका भी नोट टू बना लेते हैं हम लोग। डेटर का जो बैलेंस शीट में डिटेल अभी फॉर्मेट में बताया था मैंने इनिशियली आपको, एज इट इज कॉपी कर देंगे हम लोग उसको। और बैलेंस आए 87 सेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ देखो वर्किंग नोट में स्टार्टिंग में बताया था, ये हमेशा निकालना ही पड़ता है आपको ये फाइनल अकाउंट के अंदर। तो ये पैटर्न याद रखना आप लोग। तो 87,750 डायरेक्टली अभी यहाँ बैलेंस शीट में लिख लेते हैं और नोट टू अकाउंट नंबर 10 से आ रहा है। फिर लास्ट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है डायरेक्टली, वो भी दिया होता है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे दे। कैश एट बैंक दिया हुआ है 12,600 और अब लास्ट में पूरा कैलकुलेट करेंगे। 290 से स्टार्ट करना बच्चों, याद रखें 290, 150, 187, 12। तो आपका टैली फिगर दोनों जगह सेम आ रहा है। तो सम बहुत सिंपल है बच्चों, मगर थोड़ा सा लेंदी है और आपको पूरा हेडिंग अगर याद है तो आप बना सकते हैं। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह 2-3 सम और बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। एडजस्टमेंट वगैरह, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह उसके साथ करेंगे और फिर कन्वर्जन और फॉर्मेशन वाले 2-3 सम भी करेंगे उसके ऊपर भी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉरेन करेंसी के ऊपर। तो होप सो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।